हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ और आज मैं बात करने जा रही हूँ टेंशन से रिलेटेड बीमारियों के संदर्भ में और उसके समुचित निदान होम्योपैथिक सिद्धांत के द्वारा। तो चूंकि बात कर लेते हैं, यह टेंशन होता क्या है। टेंशन यानी कि डिप्रेशन, यानी कि जिसे अवसाद कहते हैं। अब ये अवसाद, ये टेंशन, डिप्रेशन आजकल के भाग दौड़ के लाइफ में स्वाभाविक रूप से सभी को होता है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। लेकिन यह टेंशन होता कैसे है, यह टेंशन क्यों पनपता है हमारे मन मस्तिष्क में, इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे शरीर में बहुत तरह के हार्मोन होते हैं। हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरोमीटर में बहुत ही तरह तरह के हार्मोन बनते हैं, जिसमें एक क्रोटोसोल करके एक हार्मोन होता है, वो व्यक्ति को सैडनेस की तरफ ले जाता है। और एक सेरोटोनिन नाम का हार्मोन होता है जो खुशियों के तरफ ले जाता है, यानी कि हैप्पीनेस हार्मोन को सेरोटोनिन बोलते हैं और सैडनेस वाले हार्मोन को क्रोटोसोल बोलते हैं। इसी प्रकार बहुत तरह के हार्मोन हमारे मन मस्तिष्क में बनते हैं, जिसमें डोपामिन, बहुत तरह की बातें, बहुत तरह की होती है। लेकिन आज मैं बात सिर्फ क्रोटोसोल और सेरोटोनिन के संदर्भ में बताने जा रही हूँ। अब क्रोटोसोल जब बनता है तो व्यक्ति बहुत सैडनेस हो जाता है, बहुत तरह के उसके मन मस्तिष्क में अवसाद चलते हैं, निराशा होती है, मायूस होता है, वह सोशल नहीं हो पाता, लोगों से कटता है, बचता है, एकांत में जाता है। वह या तो रोना शुरू करता है या खामोश रहता है, या उसको कोई भी काम करने में मन नहीं लगता, वह हमेशा अपने आप को थका थका महसूस करता है। क्योंकि जब भी व्यक्ति को निराशा होती है, उदासी होती है, टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, इसकी वजह से हमारे शरीर पे बहुत बुरी बुरी असर पड़ती है। क्योंकि जितने भी तमाम प्रकार की जो बीमारियां हमारे शरीर में उपजते हैं, चाहे वो घुटनों का दर्द हो, अर्थराइटिस हो, हाजमा का बिगड़ना हो, या किसी भी प्रकार की कितनी ही बड़ी परेशानियां जैसे कैंसर जैसी परेशानियां भी कहीं न कहीं आपके टेंशन, आपके अवसाद की वजह से ही होता है। अगर हमारा मस्तिष्क सही नहीं है तो हमारे शरीर के सभी ऑर्गन को गलत मैसेज जाता है और वो गलत तरीके से अपना काम करना शुरू करते हैं। स्वाभाविक तौर पे अगर ऑर्गन की कार्य करने की प्रणाली गलत हो जाए तो वह कहीं न कहीं उसमें त्रुटि, प्रॉब्लम आते ही है। उसी प्रकार जब शरीर में क्रोटोसोल हार्मोन बढ़ते हैं ना, तो व्यक्ति बिल्कुल खामोश, उदास, गमगीन हो जाता है। और जब सेरोटोनिन हार्मोन अगर बढ़ते हैं तो व्यक्ति स्वाभाविक तौर पे बहुत खुश होता है। अगर कोई तकलीफ होती भी है तो वो आई गई हो जाती है, यानी कि अगर थोड़ी सी कहीं कोई बैड सैड न्यूज अगर वो सुनता है, उसकी जानकारी में आती है कि यह ऐसा हुआ है, तो भी वो थोड़ा सैड तो होता है, लेकिन तुरंत भर में वह उसकी सैडनेस चली जाती है, क्योंकि उसके जो मस्तिष्क में सेरोटोनिन हार्मोन अच्छे पर्याप्त मात्रा में बन रहे होते हैं। ऐसे लोगों को दर्द या बीमारियां बहुत कम नजर आती हैं। बहुत कम लोग अब ऐसे बचे हैं। पहले के समय में बहुत सारे ऐसे लोग आपको देखने व सुनने के लिए मिलते होंगे जिनको कोई तकलीफ नहीं हुई। बहुत सारे लोग ऐसे कहते फिरते हैं, मैंने कभी दर्द की गोलियां नहीं ली, मैंने कभी नींद की गोलियां नहीं ली, मुझे तो कभी सर्दी जुकाम तक भी ठीक से नहीं
याद है कि कब हुआ था, वगैरह वगैरह। लेकिन आजकल के समय में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। ज्यादातर लोगों को दर्द की शिकायतें होती है और ऐसे दर्द होते हैं जिसका कोई पैथोलॉजिकल लैब में भी टेस्ट होने के बावजूद कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता। जब कोर्टिसोल बढ़ने लगते हैं तो व्यक्ति बहुत ही उदास, लोगों के करीब नहीं जाता, भीड़ से दूर भागता है और बिल्कुल एकांत में रहना पसंद करता है। वैसी स्थिति में बहुत तरह की समस्याएं होने लगती है। फाइब्रोमाइल्जिया जो एक दर्द का एक कारण भी बनता है, या अर्थराइटिस है, कैंसर है, जो बाद में आगे चल के डायग्नोस भी किया जा सकता है। यह सब समस्या आपके अवसाद, चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से ही होता है। यह व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि आपके डिप्रेशन, आपके अवसाद की वजह से आपको किस ऑर्गन में किस प्रकार से उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो चूंकि जब अवसाद होता है, जब डिप्रेशन होता है, तो दो तरीके से आपके ऊपर अटैक करता है, एक साइकोलॉजिकल अटैक और एक फिजिकल अटैक। फिजिकल में तमाम तरह की बीमारियां होती रहती हैं, जैसे पेट का हाजमा बिगड़ जाना, डाइजेशन नहीं हो पाना, आंतों से अवशोषण नहीं हो पाना, यह सब एंजाइटी की वजह से होता है। आप जरा सोचिए, अगर कभी आपको किसी बात का डर लगा हो, घबराहट हुई हो, बेचैनी हुई हो, तो आपका हार्ट में पैल्पिटेशन होने लगता, धड़कनें बढ़ जाती है और पेट में कुछ गुड़गुड़ सा होता है। यानी कि आप अगर टेंशन में होते हैं तो स्वाभाविक तौर पे आपके पेट में भी गड़बड़ी होती है, आपके दिल में भी गड़बड़ी होती है और आपको भूख नहीं लगती, नींद नहीं लगती, प्यास नहीं लगती और सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक हमेशा उसी टेंशन, उसी परेशानी में आप डूबते चले जाते हैं। तो चूंकि टेंशन जब होता है तो यह सब होना स्वाभाविक होता है और जब यह सब होता है तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की समस्याएं, शारीरिक, मानसिक, दोनों प्रकार की समस्याएं उभर कर सामने आती हैं। और ऐसी स्थिति में अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो होम्योपैथिक सबसे बेस्ट होती है। हर पद्धति के अपेक्षा में जब मानसिक अवसाद हो, परेशानी हो, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, उसकी सबसे मुख्य पद्धति होम्योपैथिक है। होम्योपैथिक से इजली इस तरह के मानसिक अवसाद को दूर करने के लिए बहुत बेहतरीन दवाइयां हैं और इससे 100 में 100% व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ दवाइयों के बारे में। जब आप इस तरह के आपके शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन अगर बहुत ज़्यादा बन रहा है, आप बहुत सैड हो रहे हैं, बहुत ही आप चिंतित, परेशानी, घबराहट में जीवन आपका व्यतीत हो रहा है और बहुत तरह के शारीरिक समस्या भी उसके साथ आ गई है, तो ऐसी स्थिति में इग्नेशिया मारा बेहतरीन दवा है। यह उस कंडीशन में लेनी चाहिए जब हाल फिलहाल में आपको ये बीमारी हुई हो और यह उस घटना से इसका निर्माण हुआ हो जब कोई व्यक्ति आपको धोखा दे के चला गया हो या कोई व्यक्ति इस दुनिया से स्वर्ग सिधार गए हो। इस कंडीशन में अगर आप उदास रह रहे हो, आपको एंजाइटी हो रही हो, घबराहट हो रही हो, आपको हमेशा उनकी याद आती हो और आप बहुत ही उदास रहते हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको इग्नेशिया देनी चाहिए। या किसी तरह का आपको सदमा लगा, एक व्यक्ति थे और उन्हें खूनी पाइल्स यानी खूनी बवासीर की समस्या हो रही थी और वह इसलिए हो रही थी क्योंकि वह गवर्नमेंट जॉब में थे और जॉब में
उनकी जॉब किसी लापरवाही या किसी कारणवश से उनको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करने के बाद वो हमेशा डिप्रेशन में रहने लगे और डिप्रेशन के बाद उनको इस तरह के बवासीर हुए। हम लोगों ने उनको बहुत तमाम तरह के बवासीर की दवाइयाँ दी, लेकिन जब उनको तिबारा आने के बाद पता चला कि उक्त व्यक्ति को एक डिप्रेशन है, एक टेंशन है, वह इस पोस्ट में थे, गवर्नमेंट जॉब में थे और वहां से सस्पेंड हो चुके हैं और तब से यह बीमारी उपजी है। इस आधार पे हम लोगों ने इग्नेशिया दिया और वह जो महाशय हैं, जो मरीज थे, वह एक से दूसरी खुराक इग्नेशिया की लेते ही उनकी जो बवासीर है उससे ब्लड आना बंद हो गया और किसी भी तरह की तकलीफ उनको नहीं रही। उक्त व्यक्ति करीब यह दवाई 1 से 1.5 महीने तक लगातार उनको लेने की हम लोगों ने सलाह दी और वह व्यक्ति बिल्कुल पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो गए। तो इग्नेशिया ऐसी कंडीशन में दी जाती है जब किसी तरह का आपको आघात पहुंचा हो, किसी ने धोखा दिया हो, कहीं कोई काम छूट गया हो या कोई आपको छोड़ के इस दुनिया से चला गया हो। और ऐसी स्थिति में यह मेल या फीमेल दोनों ही लोगों को यह बराबर बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके अलावे नाइट्रमम्यूर भी बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे लोग बहुत कमजोर दिल के होते हैं। इसके अलावे आप रेस्क्यू रेमेडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको कोई भी बात रिपीट होता रहता हो और उसकी वजह से नींद नहीं आती हो, भूख नहीं लगती हो, प्यास नहीं लगती हो, इस तरह की कंडीशन बनी हो तो आपके मन मस्तिष्क को यह शांत करेगी और आपको रिलैक्स देगी और कोर्टिसोल को कम करेगी। इसके अलावे और भी बहुत सारी दवाइयाँ होम्योपैथिक में मौजूद हैं, जैसे कि अष्टफैसगिरिया। अष्टफैसगिरिया ऐसे लोगों को बहुत अच्छा फायदा देती है जो लोग बहुत दिनों से कूड़ते हुए रहते हैं, यानी कि अपनी तकलीफों को किसी को बताते नहीं है, शेयर नहीं करते हैं और अंदर अंदर ही कूड़ते रहते हैं। जैसे कि उनकी इच्छाएं कुछ कहती है, लेकिन वो समाज के डर से या नौकरी के डर से इस तरह की वो अपनी इच्छाएं, अपेक्षाएं लोगों को शेयर नहीं करते और अंदर ही अंदर कूड़ते रहते हैं। ऐसे उन लोगों में भी देखा जाता है, जैसे बहुत किसी पेरेंट्स के 2-3 बच्चे हैं तो एक बच्चे के मन में ये व्यू रहता है कि दूसरे बच्चे को माता पिता बहुत ज़्यादा मानते हैं, मुझे नहीं मानते, लेकिन वो बोल नहीं पाते कि मुझे आप केयर नहीं करते, मेरे साथ आप उतना ध्यान नहीं मेरे साथ देते हैं जितना आप मेरे भाई या मेरी सिस्टर के साथ आप व्यवहार करते हैं। तो इस तरह से वो अंदर से जब कूद रहा होता है, या कभी कभी कुछ लोगों का ऐसा होता है, अंदर से मन करता है कि मैं खुल के जीऊं, ऐसा करूं, वैसा करूं, लेकिन उनको लगता है कि दुनिया क्या कहेगा। तो इस तरह के व्यू आते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो अपने जो मन की इच्छाएं हैं वो हमेशा दबा के रखते हैं और दबाने की वजह से उनको मतलब अंदर कूदने की वजह से उनको इस तरह के अवसाद घिर जाते हैं और इसकी वजह से उनको तकलीफें बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में अष्टफैसगिरिया बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं अवसाद के लिए, डिप्रेशन के लिए, लेकिन चूंकि व्यक्ति के सिम्टम बाय सिम्टम ही दवाइयाँ फायदा करती है। आगे भी इस विषय पे मैं आपको चर्चा करूंगी और कुछ वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करूंगी, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही। और चूंकि हर व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है और अवसाद के अलग अलग कारण भी हो सकते हैं, इसलिए यह अलग अलग दवाइयाँ आप किसी अच्छे होम्योपैथिक विशेषज्ञ से मिले और डॉक्टर से मिले और उसके बाद आप होम्योपैथिक दवा उपयोग करें, जिससे आप पूर्ण रूप में ठीक हो जाएंगे। ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।